Good morning, children. Welcome to GEMS International School. Myself, Shivani Janakal. Today we'll teach you Mathematics Workbook Standard 3rd. Okay, so open your Mathematics Workbook. Take your Mathematics Workbook. आपका जो न्यू चैप्टर है कैन वी शेयर, मतलब उसमें आपको टेबल्स है ना, आपका चैप्टर नंबर 12 आएगा। उसमें आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी मैं कि कैसे डिवाइड देते हैं कौन सी टेबल में। उससे डिवाइड करने से पहले आपको 1 से लगाकर 15 तक की टेबल्स लर्न होनी चाहिए। अगर वो लर्न नहीं होगी तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप आपकी मैथ्स की नोटबुक के अंदर 1 से लगाकर 15 तक की टेबल सबसे पहले आप वही लिखोगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप मैथ्स की नोटबुक के अंदर 1 से 15 तक की टेबल लिखोगे और उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करके 1 से 15 तक आपको लर्न हो जानी चाहिए टेबल। ओके बच्चों, चलो मैथमेटिक्स वर्कबुक लो और अपना न्यू चैप्टर नंबर 12 ओपन करो। आपका न्यू चैप्टर क्या है? कैन वी शेयर, यानी कैसे आप, मतलब हम कैसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे चॉकलेट होती है, तो चॉकलेट को हम कैसे शेयर, अगर आपके पास में जस्ट इमेजिन कि आपके पास में 1 चॉकलेट है। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपके पास में 1 चॉकलेट है और आप और आपकी एक फ्रेंड उनको खानी है, यानी आप दोनों को एक ही चॉकलेट है आपके पास। आप दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो आप क्या करोगे, उस चॉकलेट को हाफ करोगे कि नहीं करोगे ना, है ना। एक चॉकलेट का हाफ करोगे, हाफ आप लेकर हाफ आपके फ्रेंड को दे दोगे। तो ऐसे आप क्या करोगे, उसको शेयर किया। शेयर वर्ड तो सुना ही होगा, यानी हम नहीं बोलते लंच बॉक्स है तो लंच बॉक्स शेयर करते हैं हम, है ना। तो ऐसे कैसे इसी चैप्टर में आपको करना है। अंडरस्टैंड के अंदर देयर आर 12 एप्पल्स। कितनी एप्पल्स है ये? 12। काउंट कर लो, लेट बी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी एप्पल्स है? 12। देयर आर 12 एप्पल्स। अब हम क्या करेंगे, इन 12 एप्पल्स को डिवाइड कर देते हैं। कैसे, है ना। तो हमने क्या, मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ 6 6, यानी एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल और सेकेंड बॉक्स में भी 6 एप्पल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोलना है मुझे कि टोटल एप्पल्स, पहले टोटल एप्पल्स है ना। तो देखो कैसे करना है, टोटल एप्पल्स कितनी है? 12। तो मैंने 12 लिख दिया। टोटल एप्पल्स, ये जो होता है ना, ये वाला जो साइन, ये आपका होता है डिवाइड का। कौन सा साइन होता है ये? जैसे एडिशन के लिए कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है ना एडिशन के लिए, वैसा का वैसा सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस होता है ना। ऐसे कैसे आपका लास्ट में जो डिवाइड है उसके लिए ये वाला साइन होता है डिवाइड के लिए। तो अब हम डिवाइड सीखोगे, क्योंकि आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे आपका सिलेबस भी बढ़ेगा। तो एडिशन, मल्टीप्लाई और मतलब सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है डिवाइड। ये जो साइन होता है वो आपका है डिवाइड। तो टोटल एप्पल्स, इसको क्या रिकॉल करते हैं हम? डिवाइड एप्पल्स इन ईच ग्रुप। एप्पल्स इन ईच ग्रुप। आपके यहाँ कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है क्या नहीं? 2 ग्रुप है ना। हाँ, तो बस देखो 1 2 3 4 5 6, 1 रो में, ये रो होती है, तो 1 रो में कितनी एप्पल्स है? 6। कितनी है? 6। ओके, अब हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें 6 एप्पल लिख दी, इसमें भी 6 एप्पल हो गई। अब मेकिंग इक्वल ग्रुप ऑफ 4 4। अब नेक्स्ट टाइम हम 4 4 का ग्रुप बनाते हैं। देखो 6 + 6 तो हो तो 12 है, पर हमने क्या कर दिया, इनको शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम अब की बार 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3 का ग्रुप बनाएंगे तब हमारे पास में एक बॉक्स के अंदर 4 एप्पल्स आएगी। कितनी एप्पल्स? 4 एप्पल्स। तो 4 4 4 4 8 12 हो गई, यही बात हुई। फिर अगर हम इक्वल ऑफ 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 बॉक्स के अंदर 3 एप्पल आएगी। तो देखो 3 3 3 3। फिर अगर हम 2 2 का ग्रुप बनाएंगे तो एक बॉक्स के अंदर 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 हो गई 12। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब क्या इन्होंने बोला है कि आप कैसे शेयर कर सकते हो। अगर आपके ओनली फॉर 2 ही मेंबर है तो एक मेंबर 6 एप्पल और एक मेंबर के पास में भी 6 एप्पल है। अगर मेंबर 3 है
तो एक मेंबर के पास में 4 आएगी, फिर सेकंड के पास में 4 आएगी, थर्ड वाले के भी पास 4 आएगी। अगर मेंबर अगर आपके पास में 4 मेंबर है तो 3 डिवाइड करोगे, है ना। वो क्या होगा, जितने अकॉर्डिंग जितने चिल्ड्रंस होते हैं या जितने पीपल्स होते हैं उसके हिसाब से हम पता चले कि हाँ इसके ये 4 मेंबर है तो उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर। आपका जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम डूरेस डायरेक्टेड के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 का ग्रुप्स बना हुआ आपका, एक में 3 आ रहा है तो मैंने देखो 3 यहाँ लिख दिया। और टोटल कितने हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर क्या आएगा 12 डिवाइडेड कितना आ रहा है इधर 3 है ना, 3 है ना इधर, तो 3 लिखोगे। इक्वल टू 4 कैसा आया, तो 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 टाइम आता है ना, 3 4 जा, तो इधर इसके लिए इधर 4 आया। ओके, फिर देखो मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 6 का ग्रुप बनाया तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 और टोटल कैंडल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिवाइडेड ग्रुप किसका बनाना है 6 का। 6 की टेबल में 18 कब आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, तो इसके लिए इधर 3 आया 3 टाइम। ओके, फिर थर्ड के अंदर मैक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 का ग्रुप है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब आपको 5 तो इधर आ जाएगा 5, फिर टोटल फ्लावर्स काउंट कर लेना आप, तो इधर आएंगे 20, तो 20 डिवाइड 5 की टेबल में 24 टाइम आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये आएगा 4 टाइम। ओके, तो अब आएगा मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2, मेक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिवाइड कितने का ग्रुप बनाना है 2 का, तो इधर 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 की टेबल में 16 कितनी टाइम सर आता है 8 टाइम। 2 की टेबल में 16 कितनी टाइम सर आता है 8 टाइम। ओके, तो 2 की टेबल में हमने 8 टाइम लिया क्योंकि 2 8 या 16 होता तो 8 इधर आ जाएगा। ओके, फिर इसको काउंट करो मैक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 डाइस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह आ गया 15 डिवाइड कितने का ग्रुप बनाना है मुझे 3 का, तो मैंने बना दिया 3 का। ठीक है, 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है, इसके लिए मैंने इधर 5 लिख दिया। फिर देखो हमें 7 का ग्रुप बनाना है, फिर टोटल कीज़ कितनी है ये 14, तो ये आ गया 14 डिवाइडेड कितने का ग्रुप बनाना है 7 का, तो ये 7 लिख दिया। फिर 7 की टेबल में 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 टाइम आ जाएगा ये। ओके, मैक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 9, तो देखो टोटल बॉल्स काउंट करोगे तो कितनी आएगी 18, ग्रुप कितने का बनाना है 9 का, तो 9 लिख दिया इक्वल टू 9 की टेबल में 18 2 टाइम आता है, इसके लिए इधर 2 टाइम आएगा। फिर मैक इक्वल टू ग्रुप्स ऑफ 4 का ग्रुप बनाना है, टोटल स्टार इधर कितने हैं 16, तो मैंने लिख दिया 16 डिवाइड कितने का ग्रुप बनाना है 4 का, तो 4 लिख दिया मैंने। अब 4 की टेबल में 16 कब आता है 4 टाइम आता है, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 4 टाइम आता है, इसके लिए ये 4 होगा। समझ में आया कैसे करना है। ग्रुप्स आपको दिए, ये टोटल कीज काउंट करके इतने लिखनी है और जो ग्रुप बना वो उधर लिख के उसका टेबल में जो आता है कितनी टाइम से आता है वो आपका आंसर लिखना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज नंबर पे डू एज डायरेक्टेड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 16 स्टार्स इन 2 क्लाउड्स। आपके पास में 2 क्लाउड्स है, उसके अंदर आपको ये पता करना है कि वन क्लाउड के अंदर कितने स्टार आएंगे। क्या पता करना है कि 1 क्लाउड के अंदर कितने स्टार आएंगे, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। क्यों, कैसे, तो 16 डिवाइड, ये आपका डिवाइड का सिंबल होता है, और 2 लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि भाई कितने स्टार आएंगे 1 क्लाउड के अंदर। तो 2 की टेबल में 16
कब आता है? 8 टाइम। 2 8 का 16 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 8। हाँ, अब हम श्योर है कि 1 क्लाउड के अंदर 8 स्टार आएंगे और सेकेंड क्लाउड में भी 8 स्टार, क्योंकि उन्होंने इक्वल पार्ट्स बोले कि दोनों के अंदर इक्वल स्टार आने चाहिए। ओके बच्चों, तो 16 डिवाइडेड 2 की टेबल में 16 8 टाइम आता है, इसके लिए 8 आया। ड्रॉ, फिर ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 21 पेयर्स इन 3 स्ट्रिंग दी है आपको, तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन ईच स्ट्रिंग में कितनी आएगी? तो 21 डिवाइडेड 3, तो 3 की टेबल में 21 7 टाइम आता है, यानी एक स्ट्रिंग के अंदर 7 आएगा। ओके, तो मैंने ये 7 पेयर्स बना दी। ओके, फिर ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 36 लड्डूज इन 4 प्लेट्स, तो 36 डिवाइड 4, 36 डिवाइड 4, तो 4 की टेबल में 36 9 टाइम आता है, तो मैंने 9 लिख दिया, यानी एक प्लेट के अंदर 9 लड्डूज आएंगे। एक प्लेट के अंदर कितने लड्डूज आएंगे? 9, तो 9 लिख दिया मैंने। ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 40 चॉकलेट्स इन 5 बॉक्सेस, ड्रॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ 40 चॉकलेट्स इन 5 बॉक्सेस, तो वही 40 डिवाइडेड 5 की टेबल में 40 8 टाइम आता है, 5 8 जब 40 होता है तो 8 आ गया, यानी 1 बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट आएगी? 8। तो आप ड्रॉ कर लेना चॉकलेट्स। ओके, मैंने भी की ये। ओके बच्चों, 1 बॉक्स के अंदर 8 चॉकलेट आएगी, तो 8 8 8 हो जाएगी 40। ओके, कंप्लीट। फिर टर्न करो पेज नंबर, आगे तो क्वेश्चन है ही नहीं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। अंडरस्टैंड के अंदर क्या है? द 8 बीट्स बिलो आर अरेंज इन 2 वेज। ये जो 8 बीट्स है इसको हमने अलग अलग तरह से अरेंज किया है। देखो, पहले कॉलम में अरेंज कर दिया ऊपर नीचे, फिर देखो ऐसे रो में अरेंज कर दिया, स्टार तो 3 3 करके हमने ऐसे अरेंज कर दिया। वैसे कैसा प्रैक्टिस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में 3 × 4 = 12 है। अगर आप 3 की टेबल के अंदर 12 4 टाइम आता है और 4 की टेबल में 12 3 टाइम आता है, ये है। फिर 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है, 5 की टेबल में, ये रॉन्ग है, 2 की टेबल में 10 5 टाइम आता है, 5 की टेबल में 10 2 टाइम आता है। फिर 6 की टेबल में 30 5 टाइम आता है और 5 की टेबल में 30 6 टाइम आता है, 5 6 जा और 6 5 जा। फिर 7 की टेबल में 28 4 टाइम आता है और 4 की टेबल में 28 7 टाइम आता है। फिर 8 की टेबल में 48 6 टाइम आता है, 8 6 जा 48 और 6 की टेबल में 48 8 टाइम आता है ना, 6 8 जा 48। ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने टेबल लर्न की होगी, ऐसा तो फिर आपके आउट ऑफ माइंड ही जाने वाली है सब कुछ। अब देखो 3 की टेबल में 3 कब आता है? 1 टाइम आता है ना, 3 1 जा, इसके लिए इधर 1। 4 की टेबल में 4 1 टाइम ही आता है, 5 की टेबल में 5 भी 1 टाइम आता है, 8 की टेबल में 8 भी 1 टाइम आता है, 10 की टेबल में 10 भी 1 टाइम आता है, 12 की टेबल में 12 भी 1 टाइम ही आता है। फिर ये तो हो गया 1 1, मतलब 3 की टेबल में 3 1 टाइम ही आता है। अब आती है 1 की टेबल, तो 1 की टेबल में 4 कब आता है? 4 टाइम, 1 4 जा तो 4। 1 की टेबल में 7 7 टाइम आता है, 1 की टेबल में 9 9 टाइम आता है, 1 की टेबल में 8 8 टाइम आता है, फिर 1 की टेबल में 12 12 टाइम आता है, 1 की टेबल में 15 15 टाइम आता है ना? समझ में आया? ओके बच्चों, चलो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 जो प्रैक्टिस टाइम है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो सम्स है वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, और जो मैंने आज जो मतलब आपको करवाया है वो आप अपनी मैथ्स की वर्कबुक के अंदर फिर कर लेना। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।